हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग 46 में देखे थे। ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम। ते अर्थात उन सभी पांडवों ने साधुकृत सर्वार्थ, सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को वशीकृत कर लिया था, अच्छे से संपादित कर लिया था। और ये समझते हुए, ये सब होते हुए भी ये समझते हुए कि भगवान के चरण कमल ही जीव के आत्यंतिक लक्ष्य हैं, चरम लक्ष्य हैं, इसलिए वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को उन्होंने मन में धारण किया। तो कोई पूछेगा कि मन में ध्यान किया, मन में भगवान का स्मरण किया एक निष्ठ भाव से, तो क्या फल प्राप्त हुआ, उसको आज श्लोक में हम सीखेंगे। यस प्लीज चैंट आफ्टर मी। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम्। नेक्स्ट श्लोक भी देखिए, साथ में है। अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं, कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में इस धाम को प्राप्त किया। उनका शरीर चिन्मय था, दिव्य था, उसी से वह भगवान के धाम चले गए थे। ठीक है। हाँ, अन्वय देखिए। तद ध्यानोद्रिक्तया, ये रिक्त नहीं है, उद्रिक्तया। यहां शब्द देखिएगा, अनुवाद में देखिए, उद्रिक्तया। उद्रिक्तया का मतलब होता है वर्धित। तद ध्यान का मतलब है, तद मतलब उनके, तो उनके ध्यान से बढ़ी हुई, भगवान के ध्यान से बढ़ी हुई भक्तिया, भक्ति के द्वारा उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान के द्वारा वर्धित। तो यदि मैं अब आपसे पूछूं कि भगवान के चरण कमलों के ध्यान का क्या फल हुआ, तो क्या बताएंगे आप? पहले दो शब्दों को, इस सब को देख करके, भगवान के चरण कमलों को ध्यान करने से क्या हुआ? भक्ति वर्धित हुई। ये समझना होगा। समझ में आ रहा है?
भगवान के चरण कमलों में ध्यान करने से भक्ति वर्धित हुई। और ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया कि जितनी बार हम भगवान का स्मरण करते हैं उतनी बार भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। हमको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता। जैसे आप देखेंगे कि तुलसी जी को रोज जल देंगे तो देखेंगे कि एकदम से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि तुलसी कुछ समय के बाद हरी भरी होने लगती है। और आप जल नहीं देंगे तो कुछ दिन के बाद देखेंगे सूख क्यों गई। डज दैट मेक सेंस? कई बार चैतन्य चरितामृत में और इस श्लोक में भी आप इस अध्याय की श्रुति फल में भी सुनेंगे कि जो सो सुनता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती। कहेंगे कहाँ प्राप्त हुई? प्राप्त हुई जी, बिल्कुल प्राप्त हुई। बढ़ रही, थोड़ा 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 करके बढ़ रही। हाँ पूछिए। प्रभु यहाँ पे जैसे बताया कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान, तो वो इसके बारे में थोड़ा यस, ब्रीफ। कल ब्रीफ में कल एकदम क्लियर कर सुन चुके हैं। देख ले, टीका देखिए वापस। इसीलिए देखिए बहुत फायदा होता है। ये देखिए कहाँ पे था, हम लोग ने उसको पढ़ चुके हैं। एक शब्द था वहां पे, इससे वाले में था, किसी पहले वालों के। और लगातार भगवान के नामों का उच्चारण स्मरण करना, ये पिछले नहीं, हृदय में हृदय धारण का शब्द था। जो उससे पहले वाले शब्द में था कि भगवान का धारण। हाँ ये रहा। विजय ध्वज तीर्थ कृथा पद रत्नावली में कहते हैं, यहाँ हरि को मन में धारण करने का अर्थ है अखंड नाम स्मरण, निरंतर नाम स्मरण। क्लियर हुआ? तो यानी कि भगवान का ध्यान करने का मतलब, ध्यान का मतलब वो भी है जो आप सोचते हो, मन चुपचाप बैठा भगवान का ध्यान करना। लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि बोलते नाम का स्मरण करना चाहिए। तत्रार्पिता स्मरण, तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। तो भगवान का नाम स्मरण करने का कोई नियम काल नहीं है। यह स्मरण का मतलब कीर्तन। जैसे श्लोक कैसे याद करते हैं आप? बोल बोल के करते कि नहीं? बच्चों को देखा है, कुछ रटते हैं तो बोलते हैं और बोलते बोलते याद आ जाते हैं। तो स्मरण का मतलब खाली ये नहीं कि बोलना नहीं है, केवल स्मरण करना, ऐसे नहीं है। लेकिन यहाँ स्पेशली बात बोल रहे हैं कि मन भी आविष्ट हो रहा है। तो समझने का प्रयास कि जितनी बार व्यक्ति मन को भगवान में लगा रहा है उसकी भक्ति बढ़ रही है। ये समझ में आ रहा है? तद ध्यान रिक्त कहा गया, तद ध्यानोद्रिक्तया। तो उनके ध्यान से उद्रिक्त, उद्रिक्त का मतलब वर्धित, बढ़ी हुई भक्ति। भक्ति बढ़ रही थी तो वर्धित भक्त्या। देखिए तद ध्यान उद्रिक्तया का मतलब होगा उनके ध्यान से बढ़ी हुई। क्या बढ़ी हुई? कह रहे भक्त्या, भक्ति के द्वारा विशुद्ध धिषणा, विशुद्ध हो चुकी बुद्धि के द्वारा। देखिए बुद्धि का एक फंक्शन होता है डिस्क्रिमिनेशन, सार असार विवेक, ये चीज सही है, ये चीज नहीं सही है। तो बुद्धि जितनी शुद्ध हो जाएगी भक्ति के द्वारा, तो बुद्धि किस निर्णय पे आएगी कि जीवन का सार भगवान श्री कृष्ण है। कुछ समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में देखा था ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को तिरस्कृत कर दिए थे। तो क्या कारण था? ये उनकी बुद्धि शुद्ध है। वैसे तो नित्य परकर है, लेकिन फिर भी जितना व्यक्ति जप करेगा, भागवत सुनेगा, उसकी भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ रही तो क्या देख रहे हैं आप? बुद्धि शुद्ध हो रही है। चेतो दर्पण मार्जनम। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना समझिएगा कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति। तो फिर क्या करेगा? फिर भक्ति ही करेगा। फिर क्या होगा? और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर क्या होगा? और भक्ति ही करेगा। फिर क्या होगा? और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना उतना व्यक्ति को समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। See, every time we focus our mind on Krishna, our bhakti is increasing. And if the bhakti is increasing, our intelligence becomes more purified. Then we can understand and realize the only goal of life is to serve Krishna. And then we'll further enhance our endeavors in bhakti, and then further our bhakti will increase, and further intelligence will get purified. बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण ही व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा रहा, और कोई कारण नहीं है। मेक सेंस? क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा। तस्मिन, तस्मिन मतलब उनमें, ये सप्तमी विभक्ति, उनमें या उन भगवान में। परे अर्थात परम, परम का मतलब जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, श्रेष्ठ हैं, अप्राकृत। नारायण, और नारायण का यहाँ पे क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण के, स्पष्ट रूप से, क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान कृष्ण में थी। पदे अर्थात चरण कमलों में एकांत मतया, प्रसक्त चित्त। अभी इसको कोई बार समझ नहीं पा रहे होंगे। आसक्त सुना है आपने? आसक्त मतलब अटैच्ड, और प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट न सक्त। आप नोट्स बना रहे हैं कि व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ा अपराध है। देखिए भाई, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है ना कि
मतलब नहीं आएंगे और क्लास में नहीं आएंगे तो आश्रम से निकाल दिया जाएगा। ये हमको थोड़ा सा देखिए, हम बहुत मेहनत करके उसको तैयार करते हैं। अगर मैं पूछ लूंगा, आप पूछ लूंगा, तो फिर वो कहेंगे "प्रभु, क्या हम डांट लगाते हैं जाने दीजिए।" आप ऐसा जो लोग फोन से ज्यादा किचकिच करते हैं, एक काम करिए, फोन को दूर मत ले जाइए, फोन को पीठ के पीछे रख दीजिए, तो कम से कम फोन डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिस इज वेरी बैड। नहीं आइए चलेगा, तो फिर जूम पे सुन लीजिए वीडियो ऑफ करके, वो भी चलेगा, लेकिन आ रहे हैं तो फिर ध्यान से सुनिए। अब देख रहे हैं मैं बहुत स्पीड में क्लास दे रहा हूँ, क्या कोई कहानी सुना रहा बीच में, क्या हाँ भाई जीवन का लक्ष्य तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, इंसान तो इंसान जानवर में अंतर। पर एक ही पॉइंट को हम पकड़ के खींच सकते हैं, श्री कृष्ण में कृष्ण का अर्थ है, कृषि भूवाचक शब्द है, तो कुछ नहीं बोल रहे। आपको अगर मति इसमें नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर, एंड इट जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स मी। तो ये नारायण, नारायण यहाँ पे अर्थ है श्री कृष्ण, क्योंकि उन सबकी मति आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में थी। और पद ये मतलब चरण कमल में, एकांत मति, एक अंत। इसको ऐसे समझिए जैसे आप भाला समझते हैं, भाला, भाले को आप आगे देखेंगे तो कैसे एकदम वन पॉइंटेड होता है, उस प्रकार से उनकी मति कहीं और नहीं जा रही थी, केवल कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण की प्राप्ति करने, इस प्रकार से। ये बहुत 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 अच्छा श्लोक है, हम लोग के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। भले ही शुरुआत में व्यक्ति समझ ना पाए, स्वीकार स्वीकार नहीं कर पाए कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रेमास्पद हैं, लेकिन जब करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, तो उसको ये बात स्वयं समझ में आ जाएगी। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, चैतन्य चरण प्रभु बड़ी सुंदर बात कह रहे थे समझ में। जो गुरु को दिख रहा है वो गुरु बोल रहे हैं, हमको जरूरी नहीं है कि वो दिख रहा हो जो हम सुन रहे हैं। जो उनकी अनुभूति है वो हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम सुन रहे हैं और उनकी आज्ञा मानकर उनके अनुसार चलेंगे तो वो अनुभूति हमको दिखने लग जाए, होने लग जाएगी। सिंपल सी बात, मान लीजिए मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, अब जिसकी दोनों आंखें हैं वो कह रहे देखो कितना सुंदर दृश्य है, तो वो सच बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन मेरे को मोतियाबिंद है तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे आंख से वो हटेगा उनकी आज्ञा मान करके, तो हमको भी वही दृश्य दिखने लग जाएगा। ये सब बात क्यों बोली, समझ में आ रहा है? जैसे हम देख रहे हैं पांडवों ने अपने मन को भगवान में एकाग्र किया, तो उससे क्या हुआ? उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति बढ़ गई। उससे क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई। उससे और मति भगवान में लग गई और वो एकांत मति वाले हो गए। वैसे ही पहले से अनन्य विषयात्मा नाम थे, उनके जीवन में और कोई विषय नहीं था। विषय मतलब भोग। तो उसी प्रकार से हम लोग लिए बहुत सुंदर शिक्षा है कि अगर हम गंभीरता से जाप करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो क्या बढ़ रहा है? हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो अभी भी जो थोड़ा बहुत प्रवृत्ति है कि नहीं, भोग करके कम से कम आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा भोग कर लेंगे, भोग से मेरा मतलब है कृष्ण इतर कोई भी कार्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा, वह वासना भी समाप्त हो जाएगी, इसके लिए निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। डज दैट मेक सेंस? मेरी बात समझ में आ रही है? बार बार भगवान में मन को लगा करके आपकी भक्ति बढ़ रही है, उससे अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान के अलावा कोई भी वस्तु, कोई भी विषय मुझको संतुष्ट नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई बोल रहा है तो ऐसा होगा। वैराग्य मतलब आपको खुद ही विरक्ति हो जाएगी उससे, नहीं इससे तो हम कुछ सुखी नहीं हो रहे हैं, इसमें कुछ टेस्ट नहीं है। जैसे हम प्रसाद के लिए खाने के लिए कुछ बैठते हैं, कुछ अच्छी अच्छी नहीं होती तो उसको हम पहले इतना ना हमको नहीं चाहिए बोल देते हैं कि नहीं, और ये जो अच्छी है उसको और लाओ करते कि नहीं करते, उसके लिए बाध्यता तो नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रोज गंभीरता से हम जाप करें, भगवान को देखें, किसी तरह से ये ना के ना प्रकार है ना मन कृष्ण सेवित, मन को कृष्ण में लगाएंगे तो समझिए, विश्वास रखिए, सामने भागवत है, आपकी भक्ति बढ़ रही, भले तुरंत नहीं समझ में आता है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं मन मना। अब क्लियर समझ में आ रहा है? मन को भगवान में लगाओगे तो मत भक्त, भगवान के भक्त बन जाओगे, भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। इज इट नॉट? वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उन पांडव जनों ने, हाँ, तो एकांत मति मतलब समझ में आया, प्रसक्त चित्त वाले, उनका चित्त अत्यंत आसक्त था। प्रसक्त समझ रहे हैं? प्रकृष्टेना सक्त, बहुत बढ़िया से आसक्त था। देखिए आप समझ रहे होंगे, जब प्रारंभ में भक्त जब करते हैं तो उसको अपनी आसक्तियां दिखती हैं, ऐसे जब जप नहीं कर रहा होता तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन जब करना शुरू करता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि मन कहाँ धावित हो रहा है, कहाँ भाग रहा है। जहां मन भाग रहा है वहां हमारी आसक्ति है ना?
फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितना भी आसक्त हो, भगवान की भक्ति करता रहेगा तो वो वहां सब जगह से भगवान हटा करके मन को अपने में समेट लेंगे। तो इस प्रकार से वह एकांतमति हो गए। समझ में आ गया एकांतमति? ठीक है। एक और अर्थ मति का होता है कि किसको आप अच्छा मानते हैं। तो एकांतमति का मतलब क्या हुआ? कृष्ण के चरण कमलों को ही वो अच्छा मान रहे, जीवन का सार मान रहे। बहुत अच्छा अर्थ है आपको दिए। फिर कह रहे हैं ते अर्थात उन पांडव जनों ने, अर्थात सभी ने, युधिष्ठिर आदि सभी पांचों ने, विषय आत्म भी संसार अभिनिविष्ट चित्त वाले असद भी भौतिकतावादियों द्वारा, विषय आत्म भी मतलब समझ रहे हैं, आत्म का मतलब होता है मन, और विषय आत्म भी का मतलब क्या होगा? जिनका मन भोग विषयों में लगा हुआ है। असद भी, ऐसे असद व्यक्तियों के द्वारा दुर्वापम प्राप्त करने में कठिन, विधूत कलमशा स्थानम, ऐसे स्थान जो उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके सारे कलमश नष्ट हो चुके हैं, गतिम, उस गंतव्य को प्राप्त किया। पहले से समझने का, इसके आगे बताऊंगा बाद में। देखिए, उन पांडवों ने पहले समझिए भगवान का ध्यान किया, उससे भक्ति बढ़ी, उससे बुद्धि शुद्ध हुई, और भगवान के चरण कमलों में ही वो एकांतमति के हो गए। इसके द्वारा, इस भगवान के चरण कमलों में एकांतमति होने के कारण उनको वो स्थान प्राप्त हुआ जो उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके सारे कलमश विधुत अर्थात नष्ट हो गए। इतना समझ में आ रहा है इस तरह से अन्वय? और वह स्थान जो विषय में आसक्त हैं, असद हैं, असाधु हैं, उनको कभी प्राप्त नहीं होता। ये दिख रहा है, समझ रहे हैं? विषयात्म भी असद भी दुर्वापम। आप मतलब होता है प्राप्त होना, दुर्वाप मतलब मुश्किल है, उनको नहीं मिलने वाला। अब ये बताइए, जो व्यक्ति पिक्चर ही देख रहा है उसके हृदय में भगवान कहाँ आने वाले हैं? उसको भागवत में कहाँ रुचि होगी? कैसे भगवान ने उस स्थान, पांडवों ने कैसे स्थान प्राप्त किया? बारंबार अपने मन को भगवान में लगाकर। हम भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं भक्त लोग कि हमें तपस्या कुछ नहीं करनी है। और ओनली तपस्या इज टू फिक्स अवर माइंड ऑन कृष्णा। यही तपस्या करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे हैं कि तुम सूख सूख के मर जाओ। कहीं गीता में बोल रहे हैं? बताइए एक श्लोक दिखा दीजिए जहां गीता में वहां बोल रहे हैं कि सूख सूख के मर जाओ, बल्कि बोलते हैं नियत आहार करो, रेगुलेटेड एक्शन ईटिंग। क्या बोल रहे हैं भगवान? मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा पांडवों ने, गृहस्थ थे, राजा थे, राजा थे, गृहस्थ थे, उन्होंने वो गति प्राप्त करी जो विषयात्म, जो जिन भोग में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा सदा ही अप्राप्य है, ये बहुत दुष्प्राप्य है। अब ये आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? राजा होने के नाते कौन सा भोग प्राप्त नहीं था, ये बताइए। फोन का भोग प्राप्त नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था जो क्लास में डिस्टर्ब करे, तो अपना फोन भी हम चेक कर लेते हैं। आई डोंट लाइक टू प्रीच व्हाट आई डोंट कैन फॉलो। हमारा बच्चा चुप है। तो क्या बात कर रहा था मैं? ये आश्चर्य की बात है कि उनकी कई कई पत्नियां भी थी, है कि नहीं? 2 या 3 तो सभी की पत्नियां थी, मैं समझ रहा हूँ, मैंने काउंट नहीं किया किसकी थी, लेकिन सभी की 2-3 पत्नियां थी, बच्चे थे और इतना राजकाज। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि वो गति प्राप्त किए जो विषय भोग वाले व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ अब सुनाए, समझ आ रहा है श्लोक कितना अद्भुत है? तो ये समझा रहे हैं कि वो स्थान कैसा विशेष है? विधूत कलमशा स्थानम। कलमश मतलब कचरा हृदय का, और विधूत मतलब जिसका सारा कचरा साफ हो चुका है। तो ऐसे स्थान को प्राप्त किया जिसको निष्पाप, पूर्णतः निष्पाप व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त किया? आप इसे भगवान पे ध्यान करने के द्वारा भक्ति बढ़ गई थी, उस भक्ति से बुद्धि शुद्ध हो गई, उससे भगवान में ही एकात्मति हो गई। ठीक है? उस गति में अर्थात गंतव्य को, जहां पे पहुंचा जाए, स्थान को, आश्रय को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? वीरजेना, रजगुण से रहित अर्थात अप्राकृत, आत्मना एवं, ठीक उसी शरीर से अवापु ही प्राप्त किया। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पांडव लोग भगवान की नित्य परिकर है, तो इनका शरीर दिव्य है। बहुत सारी बातें आएंगी, उनका शरीर दिव्य है, पांडवों का शरीर दिव्य है, तो उन्हें देह त्याग नहीं किया। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आपने ऐसा भी सुना होगा कि पांडवों ने देह त्याग किया। आगे के लास्ट श्लोक में बोल रहा है कि जो व्यक्ति, बहुत कान खोल के सुनिए, जो व्यक्ति भागवत को, इस प्रसंग को इस तरह से सुनता है, इति इति इति, इस प्रकार से सुनता है कि भगवान के पार्षद थे पांडव जन,
और वो शरीर भगवान के पास गए तो वो वहीं पहुंचेगा जहां पांडव पहुंचे, और जो इस तरह से सोच रहा है कि भाई पांडवों ने देह त्याग किया वो नहीं पहुंचेगा। बहुत सुंदर अर्थ है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो व्यक्ति इस घटना को इस प्रकार से सुनेगा कि वो स्वर्ग गए, उन्होंने देह त्याग दिया, वह भगवान के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो भागवत से सुन रहा है कि पांडव सब सशरीर मतलब अपने दिव्य देह में भगवान के धाम चले गए, वो भी वहीं पहुंचेगा जहां पांडव पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? भगवान के धाम। ये बहुत अद्भुत श्लोक है, अमेजिंग। हाँ, माइक पे पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। जैसे पितामह भीष्म जी थे, क्या वो स्वदेह में नहीं गए, जा पाए थे क्या? आप बताइए। अब स्पष्ट है उनका शरीर तो इधर रह गया था, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वहां वहां स्पष्ट लिखा गया है कि वह स्वदेह से भगवान के पास नहीं गए थे। ये जरूर लिखा है कि वह, उसमें बहुत सारे फैक्टर है, उसमें बताया गया था वसु के अंश भी उनमें थे, लेकिन वहां तो स्पष्ट देखा जा रहा था कि उनका शरीर बाद में उनका क्या कहते हैं उसको, अंतिम संस्कार वगैरह किया। यहाँ जो है सामने हम लिखेंगे, देखिए जो संशय आ रहा है मन में उसी को निवृत्त करने के लिए जीव गोस्वामी जी ही शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ही शब्द यह है असंभावना की निवृत्ति के लिए है। देखिए विरजना मतलब तीनों गुणों से रहित, केवल रजोगुण और तमोगुण की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर सत्वगुण का विकार था, वो पूरे तरह चिन्मय था। कई बार हम सुन चुके हैं अर्जुन का, युधिष्ठिर महाराज का शरीर दिव्य था, स्पिरिचुअल बॉडीज, और उसी शरीर में भगवान के पास चले गए। ध्रुव महाराज भी तो गए थे। हम तो देखिए उतना ही बोल सकते हैं जो भागवत में सामने आपके है कि नहीं? ये समझ में आया? उस गति को प्राप्त किया जो गति भोग में लगे हुए व्यक्ति के द्वारा अप्राप्य हो ही नहीं सकती है, और वो स्थान कैसा है? जो निष्पाप लोग हैं उनके द्वारा प्राप्य होता है। और कैसे प्राप्त किया? विरजिना आत्मना एवं, आत्मा का अर्थ यहाँ पे है शरीर, तो शरीर मतलब उसी शरीर, आत्मनो एवं, आत्मना मतलब उस शरीर से, और एवं मतलब उस ही शरीर से, शरीर परिवर्तन नहीं किया, और ही निश्चित ही। देखिए आत्मना एवं कर देते तो भी बात पूरी जाती, उसी शरीर से प्राप्त किया। आत्मना एवं ही, कुछ लग रहा है कि और एम्फसाइज कर, अरे उससे ही, उसी शरीर से, उसी शरीर से, वही उनके शरीर दिव्य थे, उसी से भगवान के धाम चले गए। और ही मतलब इसमें कोई आप संशय मत कीजिए। देखिए कितना सुंदर सुंदर बात है। सूत गोस्वामी जी समझ रहे होंगे, हम लोग को डाउट आएगा इसलिए बोल दी कि हाँ ही है। और अभी आप देखिएगा विदुर जी नहीं गए, विदुर जी भगवान के पास नहीं गए। आप चकित हो जाओगे, विदुर जी नहीं गए। विदुर जी महाभागवत है, यमराज जी के अवतारे नहीं गए, उसके पीछे भी रहस्य क्यों नहीं गए? हाँ, जहां से गए आए थे वहां गए, लेकिन अभी बहुत सारी बातें खोलेंगी उसमें। तो ये श्लोक आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? चलिए संस्कृत देख लीजिए एक बार। तद ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या, उन भगवान के ध्यान से बड़ी हुई भक्ति के द्वारा, विशुद्ध दिशना परे, भगवान में जो प्रकृत गुणों के परे हैं, अप्राकृत हैं, उनमें उनकी शुद्ध बुद्धि हो गई। किन की बात कर रहे हैं आप? तस्मिन नारायण पदे, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एकांत मतयो गति, उनकी एकांत मति हो गई, और उन्हें उस गंतव्य को प्राप्त किया। अवापुर दुर्वापम ते मतलब उन पांडवों ने उस गति को प्राप्त किया जिसको प्राप्त करना कठिन है। किसके लिए कठिन? अवापु मतलब उन्हें प्राप्त किया, अवापु दुर्वापम ते, अवापु उन्होंने प्राप्त किया क्या? जो दुष्प्राप्त है। किसके लिए? असत भी, जो असत असत हैं, अभक्त हैं भगवान के लिए। और क्या? विषयात्म, जो भोग में लगे पड़े हैं कुछ। तो कौन सी विशेष बात है? तो कहते हैं विधूत कलमशा स्थानम, वो स्थान ऐसा है जहां पे केवल पूर्णतः निष्पाप व्यक्ति ही जा सकता है। कैसे प्राप्त किया? विरजेना आत्मनैव ही, उस ऐसे शरीर से प्राप्त किया जो पूरी तरह दिव्य था, जिसमें कोई प्राकृतिक गुणों का प्रभाव नहीं था। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। Am I fast enough? Am I slow too much? ठीक है, ये श्लोक अद्भुत है। श्रीधर देखिए, श्रीधर देखिए, भगवान का चरण कमल निष्पाप पुरुषों का, ये भी नहीं मालूम चलने देने किसका वजह है कि नहीं।
भगवान का चरण कमल निष्पाप पुरुषों का निवास स्थान है, उसी में उन लोगों ने गति प्राप्त कर ली, भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। उन लोगों ने रजगुण आदि से रहित ही आत्मा के द्वारा प्राप्त किया, दिव्य शरीर से प्राप्त किया, 16 अवयवों वाले लिंग शरीर से नहीं। ये क्या होता है मैं बताएंगे आपको, क्योंकि उन लोगों के सारे पाप विनष्ट हो गए थे। तो लिंग शरीर मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। कर्मेंद्रियां मतलब पहले ज्ञानेंद्रिय कर लेते। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, 5 हो गए। कर्मेंद्रिय मतलब हाथ, पैर, उपस्थ, दोनों उपस्थ और वाणी, बोलना बोलना। उसके बाद मन तो जानते ही हैं। और 5 इंद्रियों के विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5। इससे हमारा मिला जुला कर ये लिंग शरीर बनता है, बेसिकली भौतिक शरीर बनता है, जिसके द्वारा बार बार जन्म लेता। तो उससे नहीं गए, वो अपने आध्यात्मिक शरीर से चले गए। ठीक है। सारार्थ दर्शनी, एक्चुअली उनका शरीर ही पूरी तरह चिन्मय था। सारार्थ दर्शनी वह ज्ञान योग आदि से अमिश्रित बुद्धि से युक्त थे। विशुद्ध दिशना का लिए जा रहा है कि बुद्धि में ज्ञान योग का आश्रय लें या हम अष्टांग योग करें ना, कुछ नहीं था। अन्याभिलाषिता शून्य, और किसी साधन के प्रति उनकी आदर बुद्धि नहीं थी कि हमें और कुछ करना है, भगवान की भक्ति ही करना है। तो इसलिए उनकी बुद्धि इस प्रकार से शुद्ध हो गई थी। कुछ समझ में आ रहा है बुद्धि शुद्ध होने का अर्थ? जैसे अभी आज मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे देखिए अब परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अभी लेक्चर सुबह दिए थे ना, उससे महाराज समझा रहे थे कि देखिए सब लोग ऐसे नहीं होते हैं जो सोचें कि हमें केवल भक्ति करनी। वो कह रहे हैं कि हम भोग भी करते रहें और हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे, और प्राय सब लोग इस प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है कि कुछ भोग जो उनके मन और शरीर के अनुसार आवश्यक है, वो भोग भी उनको प्राप्त हो और भक्ति भी कर सकें। प्रवृत्ति मार्ग इसको कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि क्या शुद्ध है, क्या विशुद्ध है? विशुद्ध भक्ति बुद्धि का लक्षण क्या है? बस भक्ति ही करनी और कुछ नहीं करना। मैं भगवान का हूं और भगवान की सेवा ही करनी और कुछ नहीं करना है। तो अशुद्ध बुद्धि का लक्षण समझ में आ रहा है? कुछ और भी साधन कर सकते हैं, भक्ति करें ठीक है, लेकिन और भी कुछ करना चाहिए। हाँ, धर्मार्थ काम मोक्ष के प्रति भी रुचि हो सकती है, यस। तो ना, उनकी इस प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान योग आदि से अमिश्रित बुद्धि से युक्त थे। आप लोग एकदम शांत हैं, या तो समझ में सब कुछ आ रहा है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति ही करनी है, उसके अलावा और कोई मन में उनके विचार नहीं था। हम ज्ञान योग का अनुशीलन करें या अष्टांग योग का अनुशीलन करें, ऐसा कुछ उनके मन में नहीं था। तो एक सीधी बात है, जिसको नाम पे विश्वास हो गया, एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, इतना शक्तिशाली है, वह अन्य अन्य साधन क्यों करने वाला है, तो बताइए। लेकिन जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं है तब तक वे तो सोचेगा नहीं भाई ये भी कुछ कर रहे हैं, ये भी कुछ कर लें, वह भी कुछ कर लें। प्रभुपाद जी कहा करते थे, everything will be manifested to you by chanting Hare Krishna, but since you cannot do it, so I have to break my head to engage you. कि सब कुछ तो कृष्ण के नाम के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, तुम कर नहीं सकते हो, इसलिए मुझे दिमाग बढ़ाना पड़ता है। What did लका हीरा do? लका हीरा ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, वर्णाश्रम का पालन धुना कर रही थी, बाद में गई हरि नाम करी, and she became such a great devotee, even great devotees wanted her association. महान, इतनी महान वैष्णवी बन गई कि उनकी संग जो है महान भक्त करने लगे थे। और उसी जीवन में देखिए शिव प्रोस्टिट्यूट थी पहले। अब देखिए केवल नाम और तुलसी, बस और कुछ नहीं करें। लेकिन हम जानते हैं कि सभी लोग हम प्राय ऐसा अभी नहीं कर सकते, तो अलग अलग एटलीस्ट भक्ति के कंटेक्स्ट में रहे तो भी ठीक है, बट है प्रमाण है इस तरह से। अतः वे एकांत मतयः अर्थात निष्ठमति थे। निष्ठमति मतलब फिक्स्ड मति, बस भगवान के चरण कमल ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परंतु उनकी गति क्या थी, उन्हें क्या स्थान प्राप्त हुआ? मान लो ये प्रश्न कर, ठीक है मति भगवान में लग गई, फायदा क्या हुआ? अगर ऐसे कहा जाए, प्रश्न बनेगा ना कि मान लो ठीक है उनकी मति लग गई भगवान में, उन्होंने मान लिया कि भगवान के चरण कमल ही लक्ष्य है, तो मिला क्या?
उन्होंने विधूत कलमशा स्थानम अर्थात समस्त दोषों से रहित निवास स्थान की प्राप्ति की। ये तो समझ में आ रहा है, उस स्थान को जो व्यक्ति निष्पाप नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। अथवा यह भगवान कृष्ण के धाम को भी संबोधित कर सकता है जहां सुधर्मा स्वभाव स्थित थी, अर्थात द्वारका की प्राप्ति। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार उसकी प्राप्ति करी? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि उन्होंने अपने देवता अंशों जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के संबंध में धर्मराज आदि से रहित विरजेना आत्मना अर्थात उसी निर्मल शरीर में ही उसकी प्राप्ति की। उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया, यह अर्थ है। आप समझ में आ रहा है? जो 5 पांडव हैं वह भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका शरीर दिव्य चिन्मय है और उसमें देवताओं का भी अंश है। तो विरजेने का अर्थ है कि देवताओं को अंश को छोड़ दिया, वो अपना स्वर्ग गए हो, जहां कहीं गए हो गए जाए, लेकिन वह अपने दिव्य शरीर से भगवान के धाम वापस चले गए। कौन? पांडवगण। तो ये भी अर्थ यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक भाई वही अर्थ है, थोड़ा और क्लियर किया जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहे कि आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पास गए, तो यहाँ चक्रवर्ती बात कुछ अलग कह रहे हैं। अलग नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं आध्यात्मिक शरीर से गए लेकिन देवता के अंश को साथ में नहीं लेके गए, देवता के अंश को स्वर्ग में छोड़ दिया और खुद भगवान के धाम चले गए। हाँ, अब थोड़ा सा अंतर है। आप कह रहे हो कि जब भगवान वापस गए तो उन्होंने अपने विभिन्न अंशों को अलग अलग स्थापित किया, लेकिन देखिए जब युधिष्ठिर महाराज आ रहे हैं तो देवता का अंश उनका अंश नहीं है, थोड़ा ये देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो अंश निवासित था वो अलग अलग स्थान में चला गया। क्लियर? बाल प्रबोध में देखिए, भगवान के चरण कमलों के ध्यान के फल को इन 2 श्लोकों में कह रहे हैं, 47-48 में। उन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के स्थान अर्थात चरण कमल के समीप गति अर्थात स्थान को प्राप्त किया। उसके हेतु को कह रहे हैं कि विशुद्ध मन से उन सर्वोत्कृष्ट श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो सभी शास्त्रों की तात्पर्य है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परो ज्ञान बखा, वासुदेव परो ज्ञान इत्यादि इत्यादि, सभी ज्ञान का, सभी यज्ञ का, सारे वेद का तात्पर्य जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण कमलों का की प्राप्ति करी। उनमें उनकी निश्चल मति हो गई थी। वह कैसे हो गई? उन भगवान के ध्यान के द्वारा वर्धित भक्ति से उनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई। हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, कि प्रथम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, चरण कमल हैं। उस स्थान की प्राप्ति में कौन सा आश्चर्य है? मालूम प्राप्ति किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं कि असद भी दुर्वापाम अर्थात वह भौतिकतावादियों द्वारा दुष्प्राप्त है। प्राप्त है मतलब अब वो कितना भी बड़ा भौतिकतावादी हो, वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। तो वो असंत, असंत मतलब जो संत नहीं है, वो असत व्यक्ति कैसे हैं? तो उसको स्पष्ट कह रहे हैं कि विषयात्म भी अर्थात विषय भोग में अभिनिविष्ट चित्त वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि आप किनको असंत बोल रहे हैं, असंत बोल रहे हैं, असाधु बोल रहे हैं? तो जो लोग भोग में पड़े हुए। यही मैं एक भक्त चर्चा कर रहा था, वो बता रहे थे कुछ ऐसे लोगों का संग कर रहे थे जो फिल्मों की बात कर रहे हैं, ये कर रहे थे, उनका चित्त दूषित हो रहा था। ये समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति जिसको अच्छा मानता है वो उसी के बारे में बात करेगा। इसे कहते हैं श्रद्धा। और जब हम वो सुनेंगे तो वो हमको प्रभावित करेगी। Anyone who holds something valuable in his life, he will speak about it. And when he speak, this is called faith. I like this taste. And when he speaks, we become infected by that thing, that speech. We have to be very careful whom we are associating with. जो व्यक्ति जो बात करने में रुचि रख रहा है, उसी से समझ में आता है कि वो स्थित प्रज्ञ है या माया स्थित प्रज्ञ है। क्या है वो? अर्जुन का प्रश्न है ना? नहीं, किम तत् ब्रह्म नहीं था, दूसरे अध्याय में पूछते हैं वो। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। What he wants to speak, क्या बोलना चाहता है? Be very careful about it.
हमको लगेगा कि ऐसे लोग से हम सुनेंगे और कुछ होगा नहीं, होगा ये क्या होगा, विषयात्म भी, हमारी भी मति विषयों में जाने लग जाएगी, बहुत खतरनाक है। फिर हमारे लिए भगवान को धाम की प्राप्ति करने में कठिनाई उपस्थित हो सकती है। अभिनिविष्ट चित्त वाले मतलब समझ रहे हैं, जैसे रसगुल्ले में रस भरा रहता है, उसी प्रकार से उनको भोग की बात करने में ही फुर्सत नहीं मिलती। आहार निद्रा भय मैथुन, बस उसी की बातें करते हैं, एक ही बतिया सारी रतिया, समझ रहे हैं पूरी। याद होगा हमारे पार्थ कृष्ण को अच्छे से याद है, याद है आपको, हम लोग अम्बाला से लौट रहे थे, जूते की बात, उसके बाद पनीर की बात और क्या क्या, हाँ हाँ, रोटी गाड़ी, लेकिन कृष्ण की बात एक बार भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। तो इसे कहते हैं अविषय, सॉरी विषयात्म भी। इनके द्वारा भगवान कहाँ प्राप्त होंगे, किनके द्वारा प्राप्त होंगे, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति जो गाते हैं, और स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति बड़े प्रसन्न होते हैं, और नहीं, शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति और शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति और गुनगुनाते हैं, बोलते हैं। ऐसे लोग क्या क्या, तव हितम, तव हितम मतलब आपकी लीलाओं को जो सिखाते हैं, तैव पश्यन्ति वही लोग देखते हैं, अचिरेण बहुत जल्दी देखते हैं, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम आपको ही देखते हैं, आपको अंशों को नहीं देखते। कैसे क्या देखते हैं, चरण कमल को देखते हैं। वो चरण कमल कैसे हैं, भव प्रवाह उपरम, भव के प्रवाह को रोकने वाले हैं, भव प्रवाह उपरम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को ही देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखते, और देखते ही हैं, बहुत जल्दी देखते हैं। तो जो विषय में लगा हुआ है, भोगों में लगा, उसके पास समय कहाँ है भगवान के बारे में सुनने के लिए, ये बात है। तो पांडवों ने किस प्रकार के स्थान को प्राप्त किया, यदि यह अपेक्षा हो तो उस स्थान की निर्दोषता को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं विधूत कल्मषा स्थानम, अर्थात वह स्थान उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनके सारे कल्मश नष्ट हो चुके होते हैं। अब फिर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि पूरा जीवन राजकाज में, पॉलिटिक्स में कहां कहां नहीं पड़े रहे, लेकिन देखिए भगवान में मति लगाने से सारा कोई कल्मश का स्थान नहीं रह गया, भगवान के पास पहुंच चले गए। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये ही शब्द से वो है सूचित कर रहे थे। आपने सुना था आत्मना एवं ही, तो ही पे जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये निश्चितता के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि उन्होंने शरीर, उसी शरीर से भगवान के पास गए कि नहीं गए। ठीक है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है। अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। समझने का प्रयास की इसका मतलब क्या है। कहते हैं यथा कांस विधानेना कांचनम, श्लोक भूल रहा हूं, 5:1-35, एक मिनट रुकिएगा, श्लोक बहुत सुंदर है और ये श्लोक बहुत सुंदर है, ये विदा बेस पे देखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के पहले अध्याय में 35वें श्लोक में प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं। एक मिनट में, आई जस्ट वांट टू कोट दिस वन। यथा कांचनताम याति, जिस प्रकार कांचनता को प्राप्त होता है, कांस्यम रस विधानतः, कांस्य मतलब कासा, कासा रस विधान, किसी रस का मतलब होगा किसी रसायन के विधान से, रसायन मिला देने से कासा जिस प्रकार से सोने में परिवर्तित हो जाता है, हमको नहीं पता लेकिन हो जाता है, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं।
तथा दीक्षा विधानेना, उस प्रकार से दीक्षा के विधान के द्वारा द्विजत्वम जायते निर्णाम, द्विजत्व को प्राप्त होते हैं। निर्णाम मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य, कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी, एनीवन। हरि भक्ति विलास 2.12 से बताया गया है। तो अब इस पे बड़ा सुंदर बात है, ये 5:1-35 में बोला गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम, चाहे वो व्यक्ति चारों वर्णों के बाहर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भाई यह तो नहीं दिख रहा है कि उसका शरीर परिवर्तन हो रहा है। एक बार बोली हरे कृष्णा। अब तो वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, हरे और कृष्णा तो दो हो गया। बोली बार हरी हरी बोलिए, बस, एक से अधिक नहीं, एक बार ओनली। अच्छा, हम लोग बाल बाल चेक कीजिए, बाल वैसे तो है नहीं। तो आप कहेंगे भाई स्थूल शरीर तो वैसे ही है, देयर इज नो चेंज इन द बॉडी। तो प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि जैसे ही, बड़े ध्यान से सुनिए, यद्यपि हमको स्थूल शरीर में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से हमें सुनना, समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि महामंत्र के प्रभाव से एक ही नाम से उसका सूक्ष्म शरीर तुरंत चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। क्या आप ये मानते हो, क्या आप ये मानते हो, ऐसे बोलना चाहिए, क्या आप ये मानते हो कि हरि बोला और कुछ नहीं हुआ? क्या मानते हैं आप? कुछ नहीं मानते, किसी पार्टी की नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि आप हरे, क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं हुआ? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्याजहार विष, यद व्याजहार, यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्तयनम हरे, यद व्याजहार विवशो, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। अयम ही मतलब क्या होता है? निश्चित ही। अयम ये पापी अजामिल, अयम ही निश्चित ही, निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि। निर्वेश का मतलब होता है उसने सारे प्रायश्चित करने। कितने जन्म के किए भाई? हमें तो एक दिन का नहीं दिख रहा। कह रहे हैं जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी कर ली हैं पापों के प्रायश्चित। कब किए? हमें तो नहीं दिख रहा। यद व्याज हारह विवश, जब विवश अवस्था में न चाहते हुए उसने बोला क्या? नाम स्वस्त्यनम हरे, भगवान हरि के नाम जो सारे मंगलमयता का आश्रय, वो लिया। यह नामानी शब्द है, बहुवचन में है, नाम स्वस्त्यनम हरे, एक नाम। तो अब इससे श्लोक से प्रमाणित हो रहा है ना, ही बोल रहे हैं दिमाग में घुसाने के लिए कि इसमें संदेह नहीं ही करो। यद्यपि अजामिल का शरीर नहीं दिख रहा था परिवर्तन होते हुए, इसीलिए तो यमदूतों को दिक्कत हो गई। और शरीर छोड़ दीजिए, उसकी पाप की प्रवृत्ति भी नहीं दिख रही थी गायब होते हुए। लेकिन चक्रवर्ती बात कह रहा है कि कह रहे हैं यद व्याजहारा। अब यमदूत सोच रहे हैं यद व्याजहारा का मतलब है जब इसने अभी नारायण बोला, लेकिन नहीं, जब उसने बोला। कब बोला? जब अपने बच्चे को पहली बार बुलाया तब बोला, उसी दिन सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसके बाद जो नाम बोल रहा था उससे उसकी भक्ति उद्रेकतया भक्ति बढ़ रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिमाग में ऑपरेशन घुसा लीजिए, चाहे मन लगे या नहीं लगे, जीभ लगी हुई है, बार बार नाम बोल रहे हैं, तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ रही तो क्या सीखा आपने अभी? बुद्धि शुद्ध हो रही है। बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर क्या होगा? मन और उस भगवान में लगेगा। क्या शब्द था? भागवत का ही 6वां स्कंद में है, गुणानुवादा खलु सत्व भावना। भगवान के गुणों का अनुवाद बोलने से, बार बार नाम कीर्तन गुण बोलने से निश्चित खलु, निश्चित ही खलु सत्व भावना, सत्व हमारा चित्त शुद्ध होता है। डज दैट मेक सेंस? केवल बोलने मात्र से, सुनेंगे तो फिर कहना ही क्या। Consciously or unconsciously, if we chant the holy names, our bhakti is increasing. Our bhakti is increasing, our heart gets purified. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यानपूर्वक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बोलेंगे और नहीं सुन पाए तो उसका लाभ नहीं होगा। दोनों बात सुनाई पड़ रही कि नहीं पड़ रही? मेक सेंस? मान लीजिए ये सब एक छोटी सी बात सोचिए, ये मान लो इसमें गंगा जल होता, अब मैं पी रहा होता, तो पवित्र होता कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमारे भक्त हैं ग्रुप में, हम उनका मजाक बनाएंगे
गला पकड़ गया। हमने क्यों पकड़ गया? कहते रात में दही खाया था, क्योंकि दही बहुत पसंद है, दही चटोर। अब आप ये बताइए कि जब हम लोग इस प्रकार की गलती करते हैं तो मन क्या आपको प्लीजिंग करता है? थोड़ा दही खाने से तो ना कुछ होता है। थोड़ा दही खाने से रात में कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना कुछ भी। क्यों भाई, ऐसे प्लीचिंग करता है कि नहीं? जिनको डायबिटीज है वो रसगुल्ला खाएंगे, आप थोड़ा सा खा रहे हैं, कुछ होता नहीं है ऐसे। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है, तो भगवान के नाम में भाव और अभाव की कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि भाव अब भाव से नहीं कर पा रहे तो लाभ नहीं होगा। मैं खाली सब बातें बोल रहा था इस पे बताने के लिए कि कैसे शरीर का परिवर्तन होता है जो हमको दिखता नहीं है। ये बात मैं बोल रहा था। तो आप 5:1:35 में देख सकते हैं, दीक्षा के विधान के दीक्षा के द्वारा हरि नाम उच्चारण के द्वारा व्यक्ति का शरीर चेंज हो जाता है, यद्यपि बाह्य शरीर का परिवर्तन आप नहीं देखते हो। और इसके लिए आप 3:33-6 देख लीजिएगा। स्वादोपि सद्य शवनाय कल्पते। खिड़की खोल लीजिए। स्वाद, जो कुत्ता खाने वाला है वह भी तुरंत शवन यज्ञ करने के लिए समर्थ हो जाता है अगर आपको देखता है, अपना नाम उच्चारण करता है इत्यादि। 3:33-6 देख लीजिएगा। तो आप देखिए, बाहर से वह अभी भी लग रहा है कि कुत्ता खाने वाले शरीर में है, लेकिन वह पवित्र हो गया है नाम उच्चारण करने से। ये हमको स्मरण करके, जो लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं उनमें कुछ बाह्य दोष दिखे भी, तो यदि आप गुरु नहीं है तो चुप रहिए। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि एक नाम जिसने उच्चारण किया उसका भी सम्मान करो। उसके दोष होंगे, होते भी हैं बाह्य रूप से, आप अगर उसके गुरु नहीं है तो उसकी चर्चा मत कीजिए। क्या मतलब है हमको बताइए? इज इट नॉट? श्री राजीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग उस सत्य की पुष्टि करता, इस सत्य की पुष्टि करता है, मतलब उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता 14.26 में भी श्री राजीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश को लांग करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है, तो उसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो समझ माम चयो विचारेणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान सम्मति त्यजान ब्रह्म भुवाया कल्पते। जो अव्यभिचारी भाव से भक्ति करता है, यहाँ भी ये देखा ना, एकांतमति भाव से, मतलब क्या? अनन्य भाग। भाई एक ही अर्थ है, अनन्य भाग कहिए, अनन्य भजन कीजिए। एकांतिक भक्ति का अर्थ ये है कि कृष्ण के अलावा वो और किसी का भजन नहीं करता। हमने देखा एक भक्त घर में लड्डू गोपाल भी है, शालिग्राम भी है और लक्ष्मी गणेश भी है। तो लक्ष्मी गणेश को पूजा क्यों चल रही है वृंदावन में? हमारा कोई असम्मान की भावना नहीं है, लेकिन जब आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो, राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, तो अलग से लक्ष्मी गणेश की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मी का नहीं देना है कृष्ण। जब आप भगवान को प्रणाम करते हो तो उनकी छाती पे कौन बैठा हुआ है? लक्ष्मी जी। वो बड़ी अनुकूल दृष्टि से उस व्यक्ति को देखती है। ये पहले क्यों नहीं बताया? कई बार बता चुका। यस, हर प्रकार का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रणाम तो करे भगवान को। तो खैर, अगर गोलोक जाना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजा करने का अवकाश कहाँ है? भगवान की ही भक्ति नहीं हो पा रही है। भगवान की भक्ति से टाइम मिले तब तो आप पूजा करेंगे। तो ये अश्रद्धा का द्योतक, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो समझ में आई बात? जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो क्रमशः गुणों से मुक्त होता हुआ भगवान की एकदम दिव्य स्तर पे पहुंच जाएगा, यानी कि शुद्ध अवस्था में, अप्राकृत अवस्था में भगवान की प्राप्ति करेगा। आगे के श्लोक हम कर लेंगे, जल्दी में नहीं लेना चाहते। तो आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ श्लोक समझ में आया? भगवान के चरण कमलों में ध्यान करने से क्या लाभ हुआ? भक्ति बढ़ी, भक्ति बढ़ने से बुद्धि शुद्ध हुई, और बुद्धि शुद्ध होने से क्या हुआ? एकांतिक मति, एकांतिक मति से क्या हुआ? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। और वो स्थान कैसा है? जो पापी लोग हैं या जो विश्व में लगे हुए हैं, टीवी देखने में लगे हुए हैं, उनके द्वारा प्राप्त नहीं है। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है इधर? हाँ, फॉल्स ईगो क्या?
सब शुद्ध हो गया, सब शुद्ध हो गया, ये सब शुद्ध हो गया। अर्थात भाई फॉल्स ईगो से क्या हो रहा है, मेरा अस्तित्व अलग है, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, यही तो मिथ्यांकार का प्रमाण है। तो ये सब समाप्त हो गया। भाई एकांत मति का मतलब क्या हुआ, भगवान का हूं, भगवान की ही सेवा करूंगा, यही मति, ये सब समाप्त हो गया। ठीक है। वसु कौन थे, अब बहुत लंबी कथा है, अब यहां नहीं बताएंगे वसु कौन थे। एक प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने दिव्य आंखें दी अर्जुन को अपना विराट शरीर रूप देखने के लिए, तो कह रहे हैं कि जो जो शरीर दिव्य है उसमें आंखें दिव्य कैसे नहीं हो सकती। देखिए भगवान का जो विराट रूप है वो दिव्य है नहीं वास्तविक रूप से, और ना तो अर्जुन उस रूप को देखना भी चाहते हैं, वो तो केवल हमारे लिए इस प्रकार से बोलते हैं। अब वहां दिव्य का क्या अर्थ है, यही है कि वहां को स्पेशल उनको आंखें दी जिससे वो उस रूप को देख सकें, अन्यथा अर्जुन का में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि उनका शरीर पूरी तरह से दिव्य है। ठीक है। भगवान का वो जो भौतिक रूप दिखा रहे हैं वो भौतिक रूप है, विराट रूप भगवान का दिव्य रूप नहीं है। ओके, ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण। सो शिल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।